तो जब जीवन में हमारे कुछ भी मुश्किल आती है या कोई भी डिफिकल्ट समय आता है, तो उस समय हमें कौन है जो सॉल्यूशंस देता है, या कौन है जो हमें बताता है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो हमारे पास मटेरियल लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, है ना। मटेरियल प्रॉब्लम्स, और इनके जो मटेरियल सॉल्यूशंस हैं वो यूजुअली किसी काम के नहीं होते। तो आज हम समझेंगे कि जितने भी हमारी मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी भौतिक मुश्किलें हैं, उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं, इतने दिनों से हम क्लासेस में आ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इस भौतिक जगत में हमें मुश्किलें हमेशा किसी ना किसी रूप में घेरे रहेंगी। और उन मुश्किलों की अगर हम टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ढूंढते हैं, या टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, या भौतिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो उनसे हमें बहुत लाभ नहीं मिलता। इसलिए आज हम इस डिस्कशन में ये चर्चा करेंगे कि जब हमारी जीवन में जो मुश्किलें हैं, जो भौतिक जीवन में हमें परेशानियां आती हैं, उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम अपनी आसपास देखें, तो यूजुअली लोगों की परेशानियां इस प्रकार की होती हैं कि लोगों को लगता है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेता, तो शायद मेरी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती, या मेरी लाइफ की परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो कोई समझता है कि ज़्यादा पैसे कमाने से, ज़्यादा रुपए कमाने से उनके पास जो मुसीबतें हैं वो टल सकती हैं। कोई ये समझता है कि अगर उनके पास ज्यादा सुविधाएं आ जाएं, है ना, जैसे हम देख पा रहे हैं कि इस स्लाइड में कोई व्यक्ति सोचता है कि पानी की जो कमी है अगर वो ठीक हो जाए, अगर उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरे पास कोई सुविधा आ जाए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, एक अच्छी कार आ जाए, तो मेरा जीवन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अपने जीवन के अलग अलग फेजेस में हम देखते हैं कि हमारी जो भौतिक परेशानियां हैं वो हमारी किसी न किसी नीड से जुड़ी हुई होती हैं। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये नीड जो है उसको टेक केयर कर लिया जाए, या उसको ठीक कर लिया जाए, वो फुलफिल हो जाए, तो मेरा जीवन पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। जैसे किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। किसी को कोई बीमारी, कोई रोग ग्रस्त होता है, तो उसको लगता है मेरा ये रोग ठीक हो जाए तो मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़े पैसों की कमी है, वो उसको लगता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन सब सिचुएशंस में, इन सब भौतिक परेशानियों के साथ साथ हमें हमारे मन में कहीं ये कन्विक्शन होता है कि अगर ये परेशानियां ठीक हो गई तो मेरी लाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि जीवन में हम जो भी चाहते हैं अक्सर वो हमें नहीं मिलता, और जो हम नहीं चाहते वो हमें मिल जाता है। हम में से कितने लोग बीमार होना चाहते हैं, पर बीमारी आ जाती है। हम में से कितने लोग अपने रिश्तों में खटास चाहते हैं, पर रिश्तों में खटास आ जाती है। हम में से कितने लोग किसी भी तरह की और व्याधि या परेशानी चाहते हैं, लेकिन वो परेशानियां हमारे जीवन में लगातार आती रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मैं बस स्टैंड पे 102 नंबर की बस का इंतजार करती हूँ, तो 101, 103, 104 नंबर बस तो बहुत बार आती है, लेकिन 102 नंबर बस नहीं आती। तो हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा होती है, सबसे ज्यादा डिजायर होती है, वो चीज हमें नहीं मिलती। राइट। और यही हमारे भौतिक जीवन का डिफाइनिंग, या जिसे कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि हमें यह समझना होगा कि इस भौतिक जीवन में हम जो भी चाहते हैं, ऑब्वियसली हमें उन सब में से सब कुछ नहीं मिल सकता। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं होता। कई बार हमें लगता है हम कॉमन मैन हैं, छोटे व्यक्ति हैं, हमारे साथ ऐसी चीजें होती होंगी। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ हम देख रहे हैं रोनाल्ड रीगन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1980 से 1988 तक। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब है। आप दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, इतने बड़े कंट्री का, इतनी पावरफुल नेशन के आप प्रेसिडेंट हो। आपको सब कुछ आपके, जैसे आपके चरणों में डाल दिया गया हो, इतनी पावर आपके पास होती है।
आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। आप चाहे तो इकोनॉमी का रुख बदल सकते हो। आप चाहे तो किसी पर वॉर डिक्लेयर कर सकते हो। आप चाहे तो वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको बदल सकते हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपके पास बहुत पावर होती है। और जब रोनाल्ड रीगन पोजीशन में थे तो उन्होंने बोला, आई गेट व्हाट आई वांट। यानी कि मैं जो भी चाहता हूं मुझे वो सब मिल जाता है। और हम सोच सकते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास डेफिनेटली ये पावर है कि वो जब जो चाहे वो तब कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए उनको अल्जाइमर्स हो गया। और जैसा हम जानते हैं अल्जाइमर्स क्या होता है, एक बीमारी है जो कि आपकी ब्रेन को अफेक्ट करती है, आपके मेमोरी को अफेक्ट करती है। और उस वक्त रोनाल्ड रीगन जो थे वो कंप्लीटली हेल्पलेस थे, क्योंकि इस बीमारी ने उनको इस तरह जकड़ लिया कि उनको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भूल गई और बिल्कुल याद नहीं रहा है। और अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने अपना जीवन अपने आप को कंप्लीटली भुलाकर बिताया। यानी कि उनको बिल्कुल याद नहीं था कि वो कौन है, दैट ही वॉज एट वन टाइम द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। ये उनको बिल्कुल याद नहीं था। तो हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि किस प्रकार एक पावरफुल व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया में जिसकी पावर का डंका बजता हो, उस व्यक्ति भी को भी झेलना पड़ा कैसी सिचुएशन, जहां पे उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था, राइट। जबकि जब वो ऑफिस में था, जब वो पोजीशन में था, जब वो पावरफुल था, तो उसका मानना ऐसा था कि मुझे वो सब कुछ मिलता है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी भी ये रियलाइजेशन रही कि जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता। उनकी परेशानियों से हम ये देख सकते हैं। मोहम्मद अली, राइट, जिन्होंने मोहम्मद अली जो कि वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, उन्होंने भी जब वो अपनी करियर के पीक पे थे तो उन्होंने कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि एक्चुअली में वो इनविंसिबल थे। उनको कोई हरा नहीं पाता था। उनका जो करियर था, करियर ग्राफ था, वो इतना ज्यादा पीक पर था उस टाइम के वो बॉक्सिंग चैंपियन थे, और बॉक्सिंग के वर्ल्ड में, बॉक्सिंग की फील्ड में वो सबसे सर्वोपरि थे। और उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए कि सबको लगता था कि वो रिकॉर्ड्स कभी भी नहीं टूटेंगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उन्हें पार्किंसंस हो गया। और पार्किंसंस जैसा हम जानते हैं, ऐसे ऐसे ये बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, और हमारी जो कंट्रोल, जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं वो चली जाती है। तो हम बहुत आसानी से कोई चीज़ पकड़ भी नहीं सकते, हमारे हाथ हिलते हैं, हम बैलेंस खो देते हैं अपना, और हमारा जो शरीर है वो शिथिल पड़ता जाता है। तो इतने ज़्यादा पीक पे होने के बावजूद जब वो थोड़ी उनका करियर आगे बढ़ा तो उनको पार्किंसंस हो गई। और पार्किंसंस भी इतनी इंटेंस उनको थी कि जब वो खाने के लिए अपनी चम्मच उठाते थे तो वो चम्मच भी उठा नहीं पाते थे, उनका हाथ इतना हिलता था कि उनके लिए खाना खाना मुश्किल था। तो फिर जब उन्होंने, किसी ने उनसे किसी एक इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने बोला, यस, आई एम द ग्रेटेस्ट बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। क्योंकि मैं कभी नहीं समझ पाया कि जीवन मेरे हिसाब से एक जैसा नहीं रहेगा, यहाँ बदलाव आएंगे। और इस भौतिक जीवन में हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और इस भौतिक जीवन में मुश्किलें हमेशा हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। तो मोहम्मद अली का भी ये रियलाइजेशन था। रॉबिन विलियम्स एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़े बजट की, बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल होने वाली फिल्म्स बनाई। और ये जाने जाते थे अपनी कॉमेडी के लिए। इन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडीज की और लोगों को बहुत सालों तक हंसाया। अपने बहुत ही चीयरफुल लाइवली कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए, और इन कैरेक्टर्स के थ्रू इन्होंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रॉबिन विलियम्स की डेथ 2014 में हो गई, और वो भी एक सुसाइड के द्वारा, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे। तो हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना दूसरों को हंसाता है, इतने बड़े पैमाने पे उनकी आउटरीच है कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को ऑल ओवर द ग्लोब इन्फ्लुएंस किया अपने लाइवली कैरेक्टर्स से। जितने जो कैरेक्टर्स उन्होंने पोर्ट्रे किए वो बहुत ही जिंदा दिल थे, बहुत ही जीवन को प्यार करने वाले। उस व्यक्ति को डिप्रेशन क्यों हुआ, और फिर वो ऐसा व्यक्ति आखिरकार क्यों आत्महत्या कर लेगा। लेकिन उनकी जीवन में भी मुश्किलें आईं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में जो हम नहीं चाहते वो घटित हो जाता है।
और जब वो घटित होता है तो हमारी सारे वैल्यूज, हमारी समझ, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी रियलाइजेशन सब समाप्त हो जाती है या हमारे काम नहीं आती। लेकिन भक्ति में हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने दर्शन शास्त्र को, भक्ति के सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमारे जीवन में जब मुश्किलें आएंगी तो हम उनका निराकरण जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो हार्ड टाइम्स किसे कहते हैं, या अपने भौतिक जीवन में मुश्किलें किसे कहते हैं? जब हम वो पाते हैं या जब हमें वो मिलता है जो हम नहीं चाहते, जैसे कि बीमारी या फिर कोई और अन इरिवर्सिबल कोई सिचुएशन या अनकंफर्टेबल कोई सिचुएशन, जब हमारे बिलीव्स चैलेंज होते हैं, जब हम बहुत जीवन के बहुत लंबे समय तक जब हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं और सडनली हमारे साथ धोखा हो जाता है, तब वो मुश्किल जो है वो बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट होती है उस सिचुएशन को जीना। जब सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट टर्न हो जाती हैं, जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता, जब हमारे जीवन में हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, जब हम बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जब हम किसी अपने बहुत ही प्रिय को खो देते हैं, वो चीजें हमारे लिए सिचुएशन ऐसी ऐसी होती हैं, उन वो सिचुएशंस में हम हेल्पलेस हो जाते हैं। हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि हम किस प्रकार अपने प्रियजन को वापस ले आएं या अपने आप को बीमारी से मुक्त कर लें। जब हम रियलाइज करते हैं कि हम कितने ज्यादा हेल्पलेस हैं, कि हमारी मटेरियल क्वालिफिकेशन, हमारा पैसा, हमारे नेटवर्किंग, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे प्रियजन, हमारी सारी टैलेंट्स, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा रुतबा, ये कोई भी चीज हमें इन चीजों से बचा नहीं सकती। जब हम असलियत और असली सिचुएशन को फेस करते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, राइट, जब ऐसा होता है तो वो हमारे जीवन में मुश्किल दौर होता है। और जब हम ये समझ पाते हैं कि हमारी मटेरियल क्वालिफिकेशन हमारे किसी काम की नहीं है, तब हमारे जीवन में वो सिचुएशन होती है जिनको हम डिफिकल्ट सिचुएशन या हार्ड टाइम्स कहते हैं। तो हार्ड टाइम्स के लिए, मटेरियल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं? अपनी सॉल्यूशन के लिए, अपने मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि अगर बहुत गर्मी हो गई तो हमने एसीज बना लिए। अगर एक जगह से ट्रैवल करने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए हमें बहुत टाइम लग रहा था तो हमने गाड़ियां बना ली। हमने अपने लिविंग इंडेक्स को हाई कर लिया, यानी कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत बढ़ा लिया। अब हर जगह, हर घर में एसी है, हर कमरे में एसी है। हमारे पास एयर क्वालिटी को प्योरीफाई करने के लिए एयर प्योरीफायर्स हैं, पानी को गर्म करने के लिए गीजर्स हैं, है ना, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी है, अपनी आयु को कम रखने के लिए हम मेकअप का प्रयोग करते हैं। भांति भांति के मेकअप हैं, बहुत महंगे तरीके के हमारे पास केमिकल्स हैं जिनसे हम अपने आप को और सुंदर दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब से क्या हुआ? इन सारे सॉल्यूशन से और प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई। एसीज के चलने से ओजोन लेयर में छेद होने लगे, गाड़ियों के चलने से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया, बाकी सारी चीज़ों से पोल्यूशन हो गया। हमने अपना लिविंग इंडेक्स हाई करा तो हमें और काम करना पड़ता है ताकि हमारे पास और पैसा हो, ताकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन्ड रहे। फ्री सोसाइटीज बनाई तो उसमें क्या हुआ? अवैध संबंध ज्यादा होने लगे, है ना, हाई पेइंग जॉब्स आए तो स्ट्रेस बहुत होने लगा। हमने अपनी सुविधा के लिए लाइट वेट प्लास्टिक का आविष्कार किया, तो प्लास्टिक से हमारे पानी और हमारी लैंड में पोल्यूशन होने लगा, राइट। माइक्रोवेव्स जैसी चीजें बनाई तो उनसे रेडिएशंस होने लगी। हमने मोबाइल फोन्स का इजाद किया ताकि हम एक दूसरे से जल्दी और सहूलियत से कम्युनिकेट कर सकें, तो उनसे रेडिएशंस होना शुरू हो गई, उनसे अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई। कैंसरस रेडिएशंस की वजह से कैंसर बढ़ने लगा। तो जो भी हमने मटेरियल सॉल्यूशंस निकाले अपनी प्रॉब्लम के, उनसे हमें सिर्फ और तरह की प्रॉब्लम्स मिली, उनसे हमें एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मिली। तो मटेरियल सॉल्यूशंस किसी भी मटेरियल प्रॉब्लम का सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमें जाना पड़ेगा स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस की ओर। अगर हम
आनंद की खोज में हैं, तो हमें आनंद के रिसोर्स के पास जाना पड़ेगा, यानी जो कि आनंद का सोर्स है। अगर हम ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें हार्डशिप्स ना हो, जिसमें मुश्किलें ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, उस व्यक्तित्व की तरफ जाना पड़ेगा जिसने इस पूरे भौतिक जगत को डिजाइन किया है, क्योंकि वो ही हैं जो आनंद के स्रोत हैं। और क्योंकि वे आनंद के स्रोत हैं, इसलिए जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, जब हम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो वो संबंध हमारी आत्मा को पोषण देता है। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो केवल तभी प्रसन्न रह सकती है जब हम भगवान की शरण में रहें। चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णेर नित्य दास, यानी कि जीव का जो स्वरूप है, इटर्नल स्वरूप है, वो क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना। जब तक हम अपने इस इटर्नल स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते और इसके लिए कार्यरत नहीं होते, तब तक हम इस भौतिक जगत में भटकते रहेंगे। और इस भौतिक जगत की जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी कलेश हैं, जितनी भी दुर्घटनाएं हैं, वो हम सबको सहन करनी होगी। तो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स इज टर्निंग टू गॉड। दैट्स ऑल। जब तक हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। ये बात पूरी तरह से निश्चित है। और ये बात सिर्फ ग्रंथ या सिर्फ आध्यात्मिक पुस्तकें या आचार्य नहीं कहते, बल्कि फेमस और इस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोट को पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि जितना मैं साइंस को पढ़ता हूं, उतना मैं समझ पाता हूं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो बाय चांस एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है जो अपनी डिवाइन पोटेंसी से इस यूनिवर्स को चलाती है। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं? मैं एक छोटे से सिस्टम पे काम कर रहा हूं, जबकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सिस्टम, जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली हैंडल होता है, किससे? उनसे जो कि सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैं अपने आसपास नजर दौड़ाऊं, तो हम सब ये महसूस कर सकते हैं कि अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो हम देख सकते हैं कि इस यूनिवर्स में सारी चीजें कितनी परफेक्टली अलाइंड हैं, कितनी परफेक्टली सिस्टमेटाइज्ड हैं, कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन से चलता है। और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये बिना किसी डिवाइन एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। आइजैक न्यूटन ने भी बिल्कुल वैसा ही कहा था कि मैं जो छोटे छोटे आविष्कार कर रहा हूं, वो बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा सा बच्चा एक अथाह समुद्र के किनारे बैठकर छोटे छोटे कंकड़ों से खेलता रहता है। तो वो कहते हैं कि जो मैंने डिस्कवर किया है वो तो बहुत छोटा है, जो मैंने इन्वेंट किया है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो मेरे सामने, जो इस पूरे यूनिवर्स में जितनी चीजें रखी हैं जिनको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं, वो बिल्कुल उस अथाह सागर की तरह है, जो समुद्र के किनारे, जिस समुद्र के किनारे वो बच्चा बैठकर खेल रहा है। और लुई पैस्चर ने भी बोला कि साइंस ब्रिंग्स मैन नियरर टू गॉड। विज्ञान का क्या कार्य है? विज्ञान का कार्य है कि मनुष्य को भगवान के समीप लाना। तो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक व्यक्तित्व या आचार्यगण इस बात पर नहीं जोर देते, बल्कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि अगर हम अपने आसपास देखें, तो यूनिवर्स में सब कुछ इतना परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है और सब कुछ इतना परफेक्ट है कि हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है कि अगर हम इस डिवाइन एनर्जी के साथ, अगर हम इस व्यक्तित्व के साथ जो इन सब चीजों को इतने सुचारू ढंग से चला रहा है, उनके साथ अगर अपने आप को अटैच नहीं करेंगे, उनके साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। हमें हमेशा इस भौतिक जगत के थपेड़े खाते रहना पड़ेगा, और इस भौतिक जगत में हमेशा ये जो दुख और सुख है, इस ड्युअलिटी के बीच में ही जीना होगा। तो हम इस यूनिवर्स में यूनिवर्सल गवर्नमेंट के अंदर जी रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि
हम एक कंट्री में रहते हैं तो उस गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए हुए हैं उनके हिसाब से हम जीते हैं। तो जिस प्रकार एक कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि उस कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स के हेड ऑफ द यूनिवर्स कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा। और उन्हीं के सारी गवर्नेंस में हम रहते हैं। अगर हम उनके लॉज तोड़ते हैं तो जिस प्रकार यहाँ पर हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में उस कंट्री के लॉ तोड़ने पर एक पनिशमेंट होती है, उसी प्रकार भगवान के लॉज को तोड़ने पर हमें ये सफरिंग मिलती है। तो अगर हम यहाँ भौतिक जगत में दुख पाते हैं या सफर करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भगवान के नियमों को तोड़ा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एक कंट्री का लॉ तोड़ते हैं जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिलती है। तो जैसे कि गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसी प्रकार यूनिवर्स में भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे कि होम मिनिस्ट्री होती है जो कि होम अफेयर्स का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा है इस यूनिवर्स में, जो हमें हमारे सिंफुल रिएक्शंस का फल देता है, कि सजा देता है, और हमारे पायस डीड्स का रिवॉर्ड देता है। हेल्थ मिनिस्ट्री होती है जो कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके वेलनेस और हेल्थ का ख्याल रखती है। तो इस यूनिवर्स में हमें नेचुरल रेमेडीज हैं, आयुर्वेदा है, अर्क है, गो अर्क है, या ये सारी चीजें उपलब्ध है हमारे पास। हर्ब्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं हमारे पास, जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, बहुत सारी नेचर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिनसे कि हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो यूनिवर्स की भी अपनी एक हेल्थ मिनिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर नीड्स, तो वाटर डिपार्टमेंट भी होता है एक कंट्री में। तो हमारा वाटर डिपार्टमेंट क्या है कि हमारे पास समुद्र हैं, नदियां हैं, और साफ पानी, पीने योग्य पानी का भी एक पूरा सिस्टम है कि इन नदियों से और समुद्र से, समुद्र में जिसका पानी खारा है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिफाइन होकर और साफ होकर पीने के लिए उपयुक्त बन जाता है। राइट? तो हमारे पास भी अपनी एक, यूनिवर्स के पास भी अपनी एक वाटर डिपार्टमेंट है। फिर सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर में क्या आता है कि हर चीज की सप्लाई जो है वो समाज में पूरी तरह से होनी चाहिए। तो हमारे पास भी एयर की, पानी की, खाद्य पदार्थों की, दूध की, इन सब की सप्लाई के लिए अलग अलग सोर्सेस इस्टेब्लिश किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, तो सन और इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग के लिए एनर्जी होनी चाहिए। तो हमारे यूनिवर्स में क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, जो कि दिन के अलग अलग समय पर हमें ऊष्मा और लाइट, प्रकाश प्रदान करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो यूनिवर्स में क्या है? रत्न है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी यूनिवर्स का फाइनेंस मिनिस्ट्री है। म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करता है। हमारे यूनिवर्स में हाइजीन और सैनिटेशन कैसे मेंटेन होती है? सन से और रेन से सब कुछ साफ हो जाता है, पानी से। और सन जो है वो सारी इंप्योरिटीज को सोख लेता है, और हमारे पास ऐसे जीव जंतु हैं जो कि वातावरण को पूरी तरह से साफ रखते हैं। राइट? डिफेंस मिनिस्ट्री है जो हमें, जो कंट्री को बाहर के अटैक से बचाती है। तो हमारे यहाँ पास क्या है? हमारे पृथ्वी के पास एक ओजोनोस्फेयर है। उसके बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है जो हमें रोगों से बचाती है। तो ये सारे सिस्टम्स किसने बनाए हैं? ये भगवान ने इस्टेब्लिश किए हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो एजुकेशन के लिए हमें जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके स्क्रिप्चर्स दिए गए हैं। वेदास हैं जो हमें, सनातन धर्म हमें जो दिया गया है, जो हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन यहाँ जीना है। और अलग अलग समय पर अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग लीडर्स ने आकर जो उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोगों के लिए टीचिंग्स होनी चाहिए थी, जैसे कि बाइबल, कुरान, इन सब के फॉर्म में हमें वो टीचिंग्स दी हैं जिनको हम फॉलो करके यहाँ पर एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जो अच्छे सिटीजन्स होते हैं उनके लिए रिवॉर्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर जो लोग अपने जीवन को भगवान के नियमों के हिसाब से पालन करते हैं उनके लिए क्या रिवॉर्ड है? कि उनको भक्ति में उन्नति प्राप्त होती है, और फिर वो भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि जिस प्रकार एक देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं,
उस देश का पूरा कार्यकाल अच्छे से संभालने के लिए। बिल्कुल वैसे ही इस यूनिवर्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर हम आज की मटेरियल प्रॉब्लम्स देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, अब तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होने लगे हैं जिसमें बच्चे जो हैं, शूटिंग केसेस बाय चिल्ड्रन इन स्कूल्स, है ना। तो उनका क्या कॉज है? उनका कॉज होता है क्योंकि हम बच्चों को बहुत जल्दी वायलेंस से एक्सपोज कर देते हैं। आज हमारे समाज में ऐसा कोई नियम नहीं रह गया है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएं इन सब गलत आदतों से और गलत इन्फ्लुएंसेस से। और इसका स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है? एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अगर हम अपने घर में बच्चों को वैल्यूज सिखाएं, उनको स्पिरिचुअल इनपुट्स दें, उनको स्पिरिचुअल लेसन सिखाएं, तो उससे क्या होगा? उनका कैरेक्टर जो है वो सशक्त हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, सुसाइड रेट्स बहुत हाई हैं। और वो किस वजह से हैं? क्योंकि लोग अकेले हैं, राइट। लोग डिप्रेशन में रह जाते हैं क्योंकि सबकी इतनी लाइफ, फास्ट पेस लाइफ है कि लोग अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन से जुड़ना सिखाते हैं, मंत्र मेडिटेशन सिखाते हैं, तो उससे लोगों को अपने आप में एक फुलफिलमेंट मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, पीस मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे सुसाइडल थॉट्स नहीं आते। सोसाइटी में बहुत डिवोर्स है क्योंकि मिसकम्युनिकेशन है। और इसका क्या इलाज है? स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है? कि हम एक दूसरे को भगवान का अंश समझें। और जब हम एक दूसरे को भगवान का अंश समझते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारी अप्रोच होती है एक दूसरे के प्रति, वो व्यापक हो जाती है, वो थोड़ी ब्रॉडन हो जाती है। तो हमारे अंदर टॉलरेंस भी रहती है और पेशेंस भी रहती है। तो इसलिए सारे रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत सुचारू रूप से चल पाते हैं। रैट रेस सिविलाइजेशन, ज्यादा पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सेव करो, बड़ा आदमी बनो, राइट। इसका स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है? कि हम समझें कि जितने हमारे कोटे में है वो हमें अवश्य मिलेगा, और अपने कोटा से ज्यादा के लिए प्रयास करना केवल श्रम है। और हमारा जो बचा हुआ टाइम होना चाहिए, या हमारा जो मेजर टाइम होना चाहिए, वो किस लिए इन्वेस्ट होना चाहिए? हमारी आध्यात्मिक जीवन में इन्वेस्ट होना चाहिए। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि जो हवा हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम हवा अपने अंदर ले रहे हैं, उसी में इतने ज्यादा पोल्यूशन है कि वो हमें धीरे धीरे मार रहा है, राइट। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सारा कुछ प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है। और हम जो कुछ भी करते हैं उन सब में हम कुछ भी चीज प्योर प्योर जो चीज है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम चैंटिंग के थ्रू अपने वातावरण को प्योर रखें और अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें, अगर हम सब वो अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे, तो ये पोल्यूशन वाली समस्या भी चली जाएगी। फूड शॉर्टेज, वॉर्स, इल ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, डिजीजेस, ये सब जो हैं वो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हम परेशान हैं। और इन सब का स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है? कि हम अपने आप को आध्यात्म से जोड़ें, अपने को आत्मा समझकर जो हमारा असली स्वरूप है, अपने जीवन को डिजाइन करें कि हम उन एक्टिविटीज में कार्यरत रहें जिनसे कि हम अपने आध्यात्मिक स्तर पर अपना विकास कर पाए। तो भगवत गीता में 8.15 श्लोका में भगवान कह रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गताः। तो भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, वैसे यह दुखालयम है। तो दुखालय में क्या मिलेंगे? दुख मिलेंगे। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कभी भी दुखों के बिना हो पाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह भौतिक जगत है, यहाँ दुखालयम ही मिलेंगे। यह दुखालयम है, यहाँ दुख ही मिलेंगे। दुख आना नेचुरल है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक मिलना नेचुरल है। लेकिन यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? कि वो व्यक्ति जो मुझे अटेन कर लेता है, जो मेरे साथ अपने आप को जोड़ लेता है, फिर वो वापस इस अस्थाई जगत में, अशाश्वत जगत में वापस नहीं आता। और यहाँ आकर
कैसे इस जगत को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? फुल ऑफ मिजरीज, दुखों से भरा हुआ ये जगह है, ये जगत है, और यहाँ पर उसको वापस आना नहीं पड़ता और वो भगवान की धाम वापस जा सकता है और परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो 8वें अध्याय में भगवान इस सॉल्यूशन को बता रहे हैं। और भगवत गीता के एंड में भगवान हमें सॉल्यूशन देते हैं, सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे जो गुह्यतम सॉल्यूशन है वो देते हैं। 1864 में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, एक सोल्यूशन दे रहा हूं, स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल प्रॉब्लम्स, राइट। और 934 में भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मम एवश्यस्य युक्तव्यम आत्मा नाम यत परायणः। यानी कि अपना मन जो है वो मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, और इस प्रकार से अपने आप को कंप्लीटली मुझ में एब्जॉर्ब करके तुम डेफिनेटली मुझ तक आ सकते हो। और 18 चैप्टर में भगवान फिर से ये श्लोका रिपीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रिपीट कर रहे हैं, दोनों बहुत सिमिलर श्लोक हैं। मन मना मद भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हमेशा मेरा ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और फिर इस तरह से तुम, अब मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुम मेरे, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, राइट, तो तुम मुझ तक आ सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये वो प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करके इन सारी जो भौतिक कलमश हैं इनसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे जीवन में दुख आएंगे नहीं, राइट। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख आएंगे भी तो उनसे कैसे डील करना है ये हम समझ पाएंगे। तो भगवान पहले क्या कह रहे हैं? मन मना, यानी कि थिंक ऑफ मी। कैसे कर सकते हैं हम ये? भगवान के शुद्ध नामों का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हम अपना भगवान के साथ संबंध पुनर्स्थापित करते हैं, जिससे कि हम अपने मन को, जो कि हमें इस भौतिक जगत में सारे कष्ट जो हैं वो मन के थ्रू आते हैं, राइट, तो मन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा मन शांत और पीसफुल हो सकता है। और जिस मंत्रा चैंटिंग से, मंत्रा मेडिटेशन से हम भगवान के साथ अपना संबंध पुनर्स्थापित कर सकते हैं। भव मद भक्तो, यानी कि मेरे भक्त बनो, ये हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, राइट। हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हमने शुरू में चर्चा की कि भक्ति हमारे जीवन का पार्ट नहीं है, बल्कि भक्ति ही हमारा जीवन है। हमारा लाइफस्टाइल इस प्रकार से होना चाहिए कि हम भक्ति के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपने जीवन को जिएं। मध्याजी यानी मेरी पूजा करो, यानी भगवान की शरण में रहो। ये समझो कि मैं एक तुच्छ जीव हूं और मेरा असली व्यक्तित्व कहां पर निखर कर आ सकता है? जब मैं पुनः भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लूंगा, तब मैं सुख और शांति से जी सकता हूं यहां भी, और आगे आने वाले समय में अपना आध्यात्मिक विकास करके भगवान के धाम को जाकर हमेशा इटर्नली वहां पर भगवान के साथ रह सकता हूं। माँ नमस्कुरु यानी भगवान को ओबेसेंसेस ऑफर करना या प्रणाम करना। तो आचार्य बताते हैं कि सिर्फ भगवान के दर्शन करने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से हमारे असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में हम सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान के नामों का जप करना है, हमें अपने जीवन को भगवान से कनेक्ट करना है, हमें भगवान की वर्शिप करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनको प्रणाम ऑफर करना है। तो हमें क्या करना चाहिए जीवन में? हमें भगवान से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमारे ऊपर विपदा ना आए या विपत्ति ना आए। हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि भगवान, विपत्ति जब भी आए, लेकिन मैं उसको भक्ति के प्रिंसिपल्स के हिसाब से डील कर सकूं, क्योंकि विपत्ति तो डेफिनेटली आएगी इस भौतिक जगत में। यहाँ पर क्योंकि यह दुखालयम है, तो दुख अवश्यम भावी आएंगे। दुखों से यहाँ रहकर निवारण नहीं है। तो अलग अलग लाइफ के फेजेस में अलग अलग दुख आते जाएंगे,
लेकिन इन दुखों को मैं कैसे डील करूं? भक्ति के प्रिंसिपल्स के हिसाब से डील करूं। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें एक स्ट्रोंगर बैक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपना लोड कम करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम जो भी हमें यहाँ कष्ट आने वाले हैं, क्योंकि हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं हमने पहले देखा स्लाइड में, हम क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि हमने भगवान के नियम तोड़े, क्योंकि हम यहाँ पर अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए आए। जिस प्रकार एक क्रिमिनल जो है वो जेल जाता है अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने कर्म की, अपने जो क्राइम है उसकी सजा भुगतने के लिए वो जेल जाता है। तो हम भी अपने कर्मों के, दुष्कर्मों के रिएक्शंस को यहाँ झेलते हैं। तो हमारी जो भी सफरिंग आती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर सफर करके अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ दुख तो आएगा ही। लेकिन हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि जब ये दुख आए तो हम क्या कर सकें? भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार हम उन दुखों से लड़ सकें, उन दुखों का निवारण कर सकें। और भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार दुखों का निवारण क्या होता है? कि मैं अपने भक्तिमय प्रैक्टिसेस में, उन कार्यों में जो कि भक्ति से रिलेटेड है, इतना ज्यादा सुदृढ़ रहूं, इतना ज्यादा सशक्त रहूं उन कार्यों को करने से कि जब मेरे जीवन में दुख आए तो मुझे उन दुखों का आभास कम से कम हो। राइट? तो दुखी होते हुए भी दुखी ना होना, ये भक्ति के प्रिंसिपल्स का चमत्कार है। अगर हम दुख में रहते हुए भी दुखी नहीं होना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन को भक्तिमय बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? भक्ति के सिद्धांतों से, भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीने से हम दुखों के आने पर भी अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी नहीं पाएंगे। अगर वो हमें इन्फ्लुएंस करें भी, हम परेशान भी हों, तब भी हम बहुत स्ट्रांग रहेंगे और बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। और ये कैसे होगा? जो इंस्ट्रक्शन हमें भगवान ने 1865 में दी है, भगवत गीता के 18 अध्याय यानी कि 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में दी है, उसको फॉलो करने से होगा। जो हमें क्या सिखाता है? कि हमें अपने आप को हर रोज भगवान से कनेक्ट करना है, धीरे धीरे अपने आप को, अपने चित्त का मार्जन करने के लिए, करते हुए। और वो कैसे होगा? चैंटिंग के थ्रू। तो हर रोज हमें एक फिक्स्ड संख्या के माला का जप करना चाहिए, ताकि हमारे जो कल्मश है हमारे हृदय के वो जा सके और हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो सके। और शुद्ध हृदय से हमें क्या करना है? भगवान की पूजा करनी है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। राइट? और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें भगवान को ओबेसेंसेस पे करने हैं, भगवान के शरणागत रहना है और भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना है। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो जब जीवन में हमारे परेशानियां आएंगी तब भी हम शक्ति से भरपूर रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, और वो परेशानियां होते हुए भी उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत कम होगा और हम दुखी होने से बच पाएंगे। तो इसीलिए भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करना हमारे जीवन का एप्लीकेशन है। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं और फिर लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें छोटे छोटे टेस्ट्स दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि जितना भी हमने सीखा है क्या हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ में उनको अप्लाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी सिद्धांत हमने सीखे हमने उनको अच्छे से रियलाइज कर लिया है। और अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने आध्यात्मिक जीवन को केवल ज्ञान के स्तर पे समझा, उसे विज्ञान नहीं बनाया। ज्ञान के स्तर पे समझने का अर्थ है कि हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, बट उस इंफॉर्मेशन को रियलाइज नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया, इसीलिए वो नॉलेज नहीं बन पाई। राइट? तो जीवन में जब भी परेशानियां आए तो हमें क्या करना है? हमें उन परेशानियों को भक्ति के सिद्धांतों के हिसाब से जीने का प्रयास करना है। और जब हमारा समय सही चल रहा हो और जब हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब
हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम हर रोज एक बैलेंस डाइट खाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो जब बीमारी आती है तो वो बीमारी हमें अफेक्ट नहीं कर पाती। है ना? ऐसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि जब दुख आएंगे फिर मैं अच्छे से आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करूंगा। विल दैट हेल्प? नहीं, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, हमने उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया। इसलिए जब दुख आते हैं तो हम पूरी तरह से हिल जाते हैं। राइट? तो अगर हम दुख आने पर भी अपने आप को एकदम बैलेंस्ड रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें अभ्यास करना होगा। है ना? भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि अभ्यास से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं और इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। जब हम इस प्रोसेस का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा जो जीवन है वो सशक्त हो जाता है। हमें शक्ति मिलती है कि हम आध्यात्मिक सिद्धांतों के हिसाब से जीवन का निर्वाह करें। ऑल राइट, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो नाइसली। अगर किसी का प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दूंगी। ओके, इट सीम्स किसी का कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे, और हम अपनी भागवतम की स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने आध्यात्मिक जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से हर रोज कॉन्शियस होकर और बहुत भाव और सिंसेरिटी के साथ करने का प्रयास करें। अगर हम चेतन रह के अपनी आध्यात्मिक जीवन की सारी प्रक्रियाओं को करते हैं, कॉन्शियस रहकर करते हैं, कि ये हमारे इटर्नल बैंक बैलेंस में हमारा क्रेडिट हम ज्वाइन आज ऐड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम बाद में जाकर जब हमारा ये शरीर छूटेगा तब वो इटर्नल क्रेडिट हमारे काम आएगा, और हमारे रोज के जीवन में भी ये इटर्नल क्रेडिट काम आता है। क्योंकि जितना सीरियसली और सिंसियरली हम भक्ति के कार्यों को करते हैं, उतना ही ज्यादा हम सशक्त होते जाते हैं इस भौतिक जीवन के अलग अलग तरह के कलेशों और विपत्तियों से जूझने के लिए। और इस तरह हमारा अभी का जीवन भी अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, और फिर हम अपने आगे आने वाले जीवन को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज कीप चैंटिंग, प्लीज ट्राई टू रीड द स्क्रिप्चर्स एवरी डे। हर रोज थोड़ा ही सही पर शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सुने, क्लास में रेगुलरली आएँ, ताकि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपसे अगले संडे फिर मिलेंगे।